जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे लोहरदग्गा जिला को। अब पूरा डिटेल से लोहरदग्गा जिला को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी यहाँ से छूटेगा नहीं, किसी तरह का कोई याद करने और रटने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। सब चीज़ों को यहाँ समझते हुए चलेंगे। इसके पहले बहुत सारा पार्ट दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोहरदग्गा जिला को। देखिए, लोहरदग्गा जिला को जानने से पहले पूरा डिटेल से पहले एक हम अच्छा सा मैप बना लेते हैं। देखिए, सब कुछ हम मैप से ही कोशिश करेंगे समझने का कि उसकी स्थिति और अवस्थिति है कहाँ। जैसे सबसे पहले एक बनाते हैं मैप। देखिए, ये एक मैप है, अगर झारखंड का देखें तो ठीक है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आएगा, लेकिन कोशिश सबको करना चाहिए कि अपना स्टेट का एक अच्छा सा मैप बना ले। जैसे मान लेते हैं ये झारखंड है। देखिए, ये झारखंड है, ये इसमें कहाँ, सबसे पहले हम जिला पढ़ने वाले हैं लोहरदग्गा। कौन सा जिला है? जिला है आपका लोहरदग्गा। देखिए, ये लोहरदग्गा जिला को हम पढ़ेंगे तो पहले लोहरदग्गा जिला की स्थिति और अवस्थिति देख लेते हैं कि वो झारखंड में है कहाँ। तो देखिए, अगर अच्छे से देखेंगे तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर है। अभी सब जिला हम दक्षिणी छोटा नागपुर का ही चल रहे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो देखिए, अगर ये एरिया देखेंगे तो ये एरिया रांची का था, जो राजधानी क्षेत्र था। आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं, ये वीडियो आपको दिया हुआ है, अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें वहाँ से समझ आ जाएगी। अब अगर अच्छा से देखिएगा तो लोहरदग्गा जो जिला है वो इस एरिया में है, यहाँ पे है लोहरदग्गा जिला। ठीक है, ये है लोहरदग्गा। अब ये जो लोहरदग्गा है वो रांची से यहाँ सटा हुआ एरिया है लोहरदग्गा। अगर देखा जाए तो ये पूरा तरीका से झारखंड से लैंडलॉक्ड है, मतलब ये किसी तरह का सीमा नहीं लगाता है। इसी तरह का एक और जिला है खुट्टी। ए साइड में देखेंगे तो खुट्टी, ये भी जिला जो है वो किसी राज्य से सीमा नहीं लगाता है। अगर झारखंड में देखा जाए तो 24 जिला है, 24 जिला में से एक लोहरदग्गा और एक खुट्टी ही ऐसा जिला है जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो खुट्टी है वो खुट्टी भी खुट्टी जो है वो भी किसी से सीमा नहीं लगाता है, और लोहरदग्गा भी किसी से सीमा नहीं लगाता है राज्य से। तो इस तरह से देखा जाए तो राज्यों से सीमा लगाने वाले जो जिलों की संख्या है झारखंड में वो 22 है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ डिटेल से हम पढ़ते हैं लोहरदग्गा जिला को और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लोहरदग्गा जिला सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, इधर तो नहीं दिखेगा, यहाँ लिखते हैं। देखिए, लोहरदग्गा जो जिला है, जो लोहरदग्गा है, ये जो जिला है सबसे पहले इसका बनने का स्थिति को देखेंगे, ये कैसे अस्तित्व में आया। सबसे पहले बोला जाता है कि लोहरदग्गा ही जिला हुआ करता था। सबसे पहले झारखंड में लोहरदग्गा ही जिला हुआ करता था। एक्चुअली में देखेंगे तो लोहरदग्गा एक हुआ करता था मानभूम, एक मानभूम, और एक हुआ करता था हजारीबाग। ये जो जिला है ये हुआ करता था हजारीबाग, तो ये हजारीबाग हुआ करता था। तो लोहरदग्गा, मानभूम और हजारीबाग कितने जिला थे? तो 3 जिला हुआ करते थे प्रारंभिक समय में। जब 1833 का हम बात कर रहे हैं, विल्किंसन के समय काल का बात कर रहे हैं, तो हमको इधर मानभूम हजारीबाग को नहीं पढ़ना है, लोहरदग्गा को जानना है कि ये कैसे अस्तित्व में आया, इसके बाद पुनः फिर से कैसे जिला ये बना। तो देखिए, लोहरदग्गा जो है वो सबसे पहले 1833 ईस्वी में जिला बना था। विल्किंसन इसको बनाया था लोहरदग्गा को। बोला जाता है कि इस समय जो लोहरदग्गा का मुख्यालय हुआ करता था वो शेरघाटी हुआ करता था। जो ये शेरघाटी हुआ करता था, लोहरदग्गा का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? शेरघाटी हुआ करता था। कब? 1833 ईस्वी में। बाद में बोला जाता है कि ये मुख्यालय जो था उसको फिर से हटा दिया गया, और मुख्यालय हटाकर फिर से लोहरदग्गा को ही मुख्यालय बना दिया गया 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में लोहरदग्गा का मुख्यालय जो है वो लोहरदग्गा ही बन गया, लोहरदग्गा ही बन गया। अब ये लोहरदग्गा मुख्यालय बना, कुछ समय के बाद क्या किया गया? लोहरदग्गा को पूरी तरीका से हटा दिया गया। लोहरदग्गा जो है वो जिला था, उसको पूरी तरीका से हटाकर और रांची को क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। तो देखिए, रांची कब जिला बना? तो 1899 ईस्वी में रांची जिला बना। और रांची जब जिला बना तो ये जो लोहरदग्गा था उसका जिला का अस्तित्व है पूरी तरीका से समाप्त हो गया।
तो देखिए लोहरदग्गा जो है उसको सबसे पहले क्या बोलते थे, शेरघाटी बोला जाता था। शेरघाटी इसका मुख्यालय हुआ करता था। फिर उसके बाद 1843 में लोहरदग्गा मुख्यालय हो गया। उसके बाद 1899 ईस्वी में रांची जिला बना। ठीक है, रांची क्या हुआ, जिला बना, और इसका एक महज मुख्यालय जो है रांची जिला बन गया, और लोहरदग्गा इसका एक क्षेत्र बन गया रांची का, और रांची को जिला बनाया गया और लोहरदग्गा को हटा दिया गया। ठीक है, अब लोहरदग्गा को हटा दिया गया तो धीरे धीरे लोहरदग्गा जो है अपने आप को मजबूत किया और मांग किया कि हमको भी एक क्षेत्र दिया जाना चाहिए, मान्यता प्राप्त क्षेत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले रांची जो है जब जिला बना तो उसको एक खुश करने के लिए लोहरदग्गा को क्या किया गया, सब डिवीजन बना दिया गया। सब डिवीजन मतलब अनुमंडल। देखिए रांची जब जिला बना तो लोहरदग्गा को सब डिवीजन बना दिया गया। लोहरदग्गा को सबसे पहले 1972 ईस्वी में एक सब डिवीजन बना दिया गया। सब डिवीजन मतलब अनुमंडल जो है वो 1972 ईस्वी को बनाया गया। किसका, तो ये किसका अनुमंडल बनाया गया, तो रांची का एक अनुमंडल बना दिया गया। किसको, लोहरदग्गा को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब जो लोहरदग्गा है वो एक अनुमंडल बन गया 1972 ईस्वी में। और उसके बाद फिर से ये क्या हुआ कि रांची से कट करके, रांची से अनुमंडल ही नहीं रहा, अनुमंडल से फिर कट करके लोहरदग्गा जो है वो 1983 ईस्वी में एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया। अगर बोला जाए तो वास्तविक रूप में लोहरदग्गा जो है वो कब जिला बना, तो 1983 ईस्वी में। 1983 कहने का मतलब है 18 मई, याद रखिएगा 18 मई 1983। कभी कभी पूछ देता है डेटों के सहित। ठीक है, तो 1883 ईस्वी में लोहरदग्गा जो है वो 18 मई को एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 1833 ईस्वी में 3 जिला हुआ करते थे, लोहरदग्गा, मानभूम और एक हजारीबाग। ये विल्किंसन का कांड था, विल्किंसन ने ऐसा किया था। बाद में लोहरदग्गा का मुख्यालय जो है उस समय शेरघाटी हुआ करता था। इसके बाद लोहरदग्गा का जो मुख्यालय है शेरघाटी से हटाकर 1843 ईस्वी में लोहरदग्गा कर दिया गया, और लोहरदग्गा को फाइनली जिला से हटा दिया गया और 1899 ईस्वी में रांची को जिला बना दिया गया। अब यहाँ रांची जो जिला बन गया तो इसका एक अनुमंडल 1972 ईस्वी में लोहरदग्गा को बनाया गया। मतलब इतना दिन तक वो बेचारा निठल्ला रहा। ठीक है, तो अनुमंडल कब बना, 1972 ईस्वी में, और फाइनली देखा जाए तो 1883 ईस्वी में 18 मई को ये जिला के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कहानी है। तो एक प्रकार से ये पुराना भी जिला है और एक प्रकार से ये 1883 में बाद में भी बना है ऐसा जिला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि लोहरदग्गा कैसे अस्तित्व में आया। अब जब लोहरदग्गा अस्तित्व में आ गया तो अब यहाँ पे बात आता है कि इसका क्या मान्यता है, लोहरदग्गा शब्द क्यों इसके लिए प्रयुक्त हुआ, इस जिले के लिए लोहरदग्गा शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ, आखिर लोहरदग्गा क्यों कहा गया। इसके जगह पर औरों कुछ नाम रखा जा सकता था, लेकिन लोहरदग्गे क्यों रखा गया, इसके पीछे कारण होगा। तो कुछ मान्यताएं हैं। इसकी मान्यताएं पहली है कि यहाँ पे लोहा का औजार बनाया जाता था, लोहा का औजार ज़्यादा बनाया जाता था। इसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर संख्या देखा जाए तो लोहार का था, इसीलिए इसका नाम लोहरदग्गा पड़ा। ये मान्यता है और ये सही भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो मौर्य काल में इसका महत्व बोला जाता है ज़्यादा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र का महत्व ज़्यादा था, क्योंकि मौर्य वाला लोग जो था ना, मौर्य काल वाला लोग जब लड़ाई झगड़ा करता था, जब कहीं पर उसको आंदोलन करना होता था, मतलब आंदोलन नहीं, लड़ाई झगड़ा करना रहता था, तो उस समय इसी क्षेत्र से हथियार बना कर ले जाता था। सब मौर्य वाला लोग जो था वो यहाँ से हथियार, लोहे का हथियार बनाकर ले जाता था। इसका मतलब ये बात सत्य है कि यहाँ पे लोहे से औजार बनाया जाता था, यहाँ पे लोहारों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए मौर्य वंश वाले लोग यहाँ से लोहा का सामान बनाकर, हथियार बनाकर युद्ध में जाते थे लेकर। तो ऐसी मान्यता है लोहरदग्गा का, उसी से इसका नामांकन लोहरदग्गा पड़ा। वैसे नामांकन से क्वेश्चन नहीं पूछता है कि नामांकन क्यों पड़ा, लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बात जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। लोहरदग्गा की मान्यताएं कैसे हुई वो भी बात समझ में आ गया होगा, और लोहरदग्गा अस्तित्व में कैसे आया वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, जब अब लोहरदग्गा बन गया तो लोहरदग्गा का स्थिति सब कुछ समझेंगे, उसका क्षेत्र विस्तार,
वैसे ये छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लोहरदग्गा का कोई सामरिक महत्व है नहीं, ठीक है। तो इस ये और जिला के जैसा नहीं लंबा होगा, छोटा रहेगा, लेकिन हाँ ज़रूरत में जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा उसी सब बातों को यहाँ देखने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। बहुत सारा बुक में बहुत कुछ डिटेल लिखा रहता है, जनसंख्या, शिक्षा, लिंगानुपात, बहुत सारा लिखा रहता है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। क्या उतना ज़रूरत नहीं है? आपको लिमिट पढ़ना है जो ज़्यादातर पूछा जाएगा सीधे सीधे एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोहरदग्गा देखेंगे तो ये लोहरदग्गा जो है, अब ये जो लोहरदग्गा है इसका सबसे पहले हम देखेंगे जो क्षेत्र कितना है, ठीक है। ये क्षेत्र इसका कितना है, तो ये क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो 1490 या 1491 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्र, ठीक है। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर देखा जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे छोटा जिला में से ये आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर का बोल रहे हैं, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर का ये छोटा जिला है। 1491 वर्ग किलोमीटर में 1490 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो 1400 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा? लोहरदग्गा जिला। और ये कब बना था? तो 1983 ईस्वी में 18 मई को बना था। क्षेत्र 1491 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे अनुमंडल। देखिए अनुमंडल जो है, अनुमंडल इसका कितना है, तो अनुमंडल इसका है एक अनुमंडल। लोहरदग्गा का एक अनुमंडल है लोहरदग्गा ही। देखिए लोहरदग्गा ही एक अनुमंडल है इसका। अगर देखा जाए तो लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र जो है और आपका विधानसभा, ये लोकसभा और विधानसभा जो दोनों क्षेत्र है इसका लोहरदग्गा ही है। लोहरदग्गा ही लोकसभा क्षेत्र भी लोहरदग्गा है, विधानसभा क्षेत्र भी लोहरदग्गा है, अनुमंडल जो है वो एक है, लोहरदग्गा ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल है इसका कितना? 1491 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जो क्षेत्रफल है इसका दक्षिणी छोटा नागपुर में। अगर देखा जाए प्रखंड, अगर प्रखंड देखा जाए, प्रखंड अगर देखा जाए तो 7 प्रखंड है। इसमें कितने प्रखंड है? इसमें 7 प्रखंड है। प्रखंड देखा जाए तो इसमें 7 प्रखंड है। लोकसभा, विधानसभा लोहरदग्गा है, अनुमंडल एक लोहरदग्गा है, क्षेत्रफल 1491 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बेसिक बातें हो गई जो सबको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके पहले बन चुका है तो यहाँ भी बनेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इतिहास का बात यहाँ पे करेंगे। इतिहास देखिए, अब इतिहास में यहाँ देखें तो लोहरदग्गा का कोई बड़ा महत्व यहाँ नहीं है इतिहास में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से होता है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे एक पांडे गणपत राय जो थे, गणपत राय, गणपत राय का नाम सुने होंगे। गणपत राय जो बहुत इंपॉर्टेंट महान व्यक्ति थे, 1857 के क्रांति में इनका महत्वपूर्ण भूमिका डोरंडा क्षेत्र से रहा है। जो देखा जाए तो रांची के क्षेत्र से 1857 के क्रांति का ये सेना नेतृत्व किए थे और विश्वनाथ सहदेव का ये दीवान हुआ करते थे। बोला जाता है कि 1857 का जब क्रांति हुआ था तो इनका पांडे गणपत राय का महत्वपूर्ण रोल रहा था। तो पांडे गणपत राय से इस जिला का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक महान नेतृत्व जो 1857 के क्रांति में किए थे उनका संबंध इस जिला से जाकर जुड़ता है। तो इस जिला से ज़्यादा लोगों का महत्व तो नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति में पांडे गणपत राय ने महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र से निभाया था। तो इस दृष्टि से इनकी जन्मभूमि लोहरदग्गा को बोला जाता है। तो इन्हीं के कारण लोहरदग्गा का इतिहास पृष्ठभूमि पर थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो गणपत राय जो थे उनका जन्म बोला जाता है कि कब हुआ था, तो 17 जनवरी 1809 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, लोहरदग्गा में हुआ था। पांडे गणपत राय ने ही क्या किया था कि जो विश्वनाथ सहदेव थे, जो रांची के क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ ये दीवानी का काम करते थे, और इन्होंने ही क्या किया था कि 1857 के क्रांति में विश्वनाथ सहदेव को उस्काने का काम किया था अंग्रेजों के प्रति, और बाद में ये सैन्य नेतृत्व भी डोरंडा के क्षेत्र से किए थे, और 1857 के क्रांति में अंग्रेजों को धूल चटाने का काम इन्होंने किया था।
तो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा था। बाद में इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और अंग्रेज़ों ने पकड़कर इनको फांसी की सज़ा दे दी थी। तो कभी कभी पूछता है कि कब फांसी का सज़ा दिया गया था, तो 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको फांसी की सज़ा जो रांची जिला स्कूल के समीप कदम के वृक्ष पर टांगकर फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इनको फांसी की सज़ा दिया गया था। से इनके जो राजा हुआ करते थे उनको पहले ही फांसी की सज़ा दे दिया गया था, विश्वनाथ सहदेव को, लेकिन उनके बारे में हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, जब उनका बात आएगा तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जान लीजिए गणपत राय का संबंध लोहरदग्गा के इतिहास से जुड़ता है, क्योंकि इनका जन्म लोहरदग्गा में हुआ था। 17 जनवरी 1809 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी की सज़ा 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को दे दी। इस तरह से ये शहीद हुए, इस तरह से इनकी मतलब मृत्यु हुई, ठीक है। तो इस तरह से इनका इतिहास लोहरदग्गा से जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद सुदर्शन भगत का नाम भी इस क्षेत्र से जुड़ता है लोहरदग्गा से, ठीक है, तो उसको भी दिमाग में रखेंगे। तो ज़्यादा इतिहास नहीं है, लेकिन इन 2-3 व्यक्तियों का नाम इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोहरदग्गा के क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे। साथ में एक बात और दिमाग में रखेंगे, लोहरदग्गा जो क्षेत्र है वो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। यहाँ पे जनसंख्या देखा जाए तो 4.5 लाख है, 4.5 लाख जनसंख्या यहाँ पे है। सिक्किम से लेकिन थोड़ा सा कम है। सिक्किम जो है वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, उसी तरह से उसका 6.5 लाख के लगभग जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसके पास कितना है तो 4.5 लाख है, 4,61,62 हज़ार है। तो कुल मिला के 4.5 लाख जनसंख्या है। इस तरह से जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा पूरा झारखंड में जिला है कौन, ये आपका लोहरदग्गा। लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो इसके बगलवे में है कौन सा, रांची। इसमें 29.5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है इसमें रांची में। तो ये सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से रांची है और लोहरदग्गा इसी के बगल में पड़ता है, जो सबसे कम जनसंख्या इसके पास है, मात्र 4.5 लाख इसके पास जनसंख्या है, 4,61,000 के आसपास इसके पास जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा मतलब राज्य है, छोटा क्या है, जिला है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और भारत में सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर जिला में लोहरदग्गा सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आगे बताएंगे यहाँ पर है झारखंड का कौन, तो ये है रामगढ़। लेकिन भारत में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य होगा वहाँ पे गोवा, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा रिलेट करके बताते हैं ना, वो सब दिमाग में रखे रहिए, कहीं ना कहीं आपको काम ही देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया कौन, लोहरदग्गा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब इसका कुछ पर्यटन स्थल, कुछ नदी, कुछ खनिज, ये सब को हम देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है लोहरदग्गा जिला से, लेकिन जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है। जो पूछा जाएगा 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गलती से 1 नंबर आ गया, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आपका 1 नंबर यहाँ से चला जाएगा। देखिए बहुत सारा दोस्त लोग क्या है ना, बहुत सारा दोस्त लोग क्या कहते हैं कि फरवरी महीना में ना मौज मस्ती करने का महीना होता है, तो इसमें काहे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फरवरी भर छोड़ दीजिए, उसके बाद पढ़ाइएगा। हम सब समझते हैं भाई लोग फरवरी भर छोड़ने के लिए बोलता है, बहुत सारा भाई लोग बहन लोग मेहनत कर रहा है सब पढ़ने के लिए, उसकी दुनिया अलग है। ये फरवरी वाला महीना वाला लोगों का दुनिया अलग है, ठीक है। तो जिसको जो मनाना है भाई मनाए, लेकिन हम तो क्लास लेते ही रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। अब जिसको मन करे चड्डी बियर डे बनाने का, जिसको मन करे हग्गू डे बनाने का, जिसको मन करे लप्पड़ झप्पड़ डे बनाने का, वैलेंटाइन डे मनाने का, इस डे किस डे प्रॉमिस डे, कुछ भी डे मनाने का मन करे तो मनाए भाई, हमको क्या दिक्कत है। हम तो यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे, क्या हम तो यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे। जिसको जो मनाने का मन करे मनाए, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत लोग अपना सपना लेकर बैठा हुआ है, तो उसको तो पूरा करना ही चाहिए। और बाकी जिसको जो करना है वो करे, ठीक है। गलती से हमरो जो जन्म है ना वो हो गया चड्डी बियर डे दिन, क्या करें। अब कुछ दिन के बाद सोचे हैं कि इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब जो फरवरी महीना में जन्म हुआ मेरा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जब तुम लोग ऐसा बात करते हो यार तो क्या कर सकते हैं, गजब है।
मतलब कितना फुर्सत में लोग बोलता है कि फरवरी महीना में छोड़ दीजिएगा, कुछ कुछ काम है। गजब आदमी है यार, जिसको जो मनाना है मनाए, लेकिन छोड़ेंगे क्यों, पढ़ाएंगे पूरे तरीका से, ठीक है। जिसको जैसा मन करे करे, क्या जैसा मन करे करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। मज़े से आप लोग फरवरी बनाइए। हम तो फरवरी महीना का बर्थडे जाए दूसरा महीना में शिफ्ट कर देंगे, क्या दूसरा महीना में शिफ्ट कर देंगे यार। कुछ दूसरा चीज़ बोलना चाहिए कि और एनर्जेटिकल तरीका से पढ़ाइए। ये कौन बात हुआ यार, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट। देखिए इसका पर्यटन स्थल इसका देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन स्थल में यहाँ पे लोहरदगा में कुछ भी नहीं है, आप जाएंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है देखने को वाला। पर्यटन स्थल में अगर आपको देखने का मन करे तो चल जाइए। यहाँ पर निंदी जलप्रपात है और एक घघड़िया जलप्रपात है, एक नंदिनी जलप्रपात है। नंदिनी जलप्रपात आप यहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। निंदी जलप्रपात है, नंदिनी जलप्रपात है और घघड़िया जलप्रपात है। याद रखिएगा, घघड़िया जलप्रपात है, निंदी जलप्रपात है और उसके बाद नंदिनी जलप्रपात है। ये यहाँ पर देखने वाला स्थान है, पर्यटन स्थल के रूप में इसी को जाना जाता है। आप यहाँ जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खनिज, जो खनिज है उसमें कुछ खास नहीं है। बॉक्साइट यहाँ पर है, ठीक है। ये बॉक्साइट जो होता है क्या होता है आप लोग बताइएगा। बॉक्साइट किसका ओर है, किसका अयस्क है, वो आप लोग बताइएगा, क्योंकि लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी भी कहा जाता है। तो बॉक्साइट यहाँ पर मिलता है, ठीक है, खनिज के रूप में बॉक्साइट। कुछ कुछ चूना पत्थर उत्थर का भी अंश यहाँ से मिलता है, कुछ कुछ चूना पत्थर उत्थर का भी अंश यहाँ से मिलता है। और यहाँ से देखा जाए तो वन उत्पाद वाला जो लोहरदगा जो क्षेत्र है, जो लातेहार साइड से थोड़ा मोड़ा क्षेत्र टच होता है, उस क्षेत्र में वन उत्पाद का कुछ कुछ मिलता है। लेकिन ये सब पूछता नहीं है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खनिज हो गया। उद्योग में भी यही सब चीज़ है। उद्योग जो इसका है पुराना वाला समय का है, जो लोहा गलाने का काम हुआ करता था वो सब काम लोहरदगा में होता है। तो याद रखिएगा इसका जो उद्योग है ना, वो उद्योग क्षेत्र है। लोहा वुहा गलाने का काम करना, छोटा छोटा उद्योग इस क्षेत्र में पनपा हुआ है। तो इसी से आपको दिमाग में रखना है। अगर आपसे एक पूछेगा नदी, तो देखिए नदी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट होता है, जो उत्तरी कोयल नदी रांची के क्षेत्र से निकलकर जब वो जाती है ना ऊपर उत्तर की ओर, तो उस समय लोहरदगा के क्षेत्र को छूती है। तो लोहरदगा को क्षेत्र को जब छू कर आगे की ओर बढ़ती है तो इसका मतलब अपवाह क्षेत्र इसमें लोहरदगा में पड़ता है। कुछ कुछ शंख नदी का भी पार्ट आता है, वैसा बोला जाता है, लेकिन शंख नदी का अपवाह क्षेत्र आ सकता है, क्योंकि शंख नदी नीचे की ओर निकलती है तो उसका अपवाह क्षेत्र का कुछ भाग आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो गुमला के क्षेत्र से ही प्रवाहित होती है। लेकिन लोहरदगा से उत्तरी कोयल नदी प्रवाहित होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक खास बात हम लोहरदगा से बोल देते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिए यहाँ जितना बात बोल रहे हैं वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको दिमाग में रखना है। देखिए लोहरदगा जो क्षेत्र है वो यहाँ से क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर जो खेती होता है उसकी सिंचाई कैसे होती है, मतलब इसकी सिंचाई कैसे होती है लोहरदगा में जो खेती होता है उसका। तो लोहरदगा में जो खेती होता है ना उसकी सिंचाई नलकूप से होता है, नल से होता है। बगल में शहर है ना, रांची शहर है, तो रांची शहर के बगलवा में जो क्षेत्र रहेगा इसी जैसा लक्षण रखे रहेगा। तो रांची जो क्षेत्र है लोहरदगा क्षेत्र के बगल में है और इसीलिए सटे होने के कारण यहाँ नलकूप से खेती होता है, स्टैंडर्ड खेती होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड खेती होता है यहाँ पे लोहरदगा में, ठीक है, नलकूप से होता है। अब कुआं से कहाँ होता है, कुआं से जो होता है वो गुमला में होता है, जो कल पढ़ाए थे ना। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है, तो कुआं से होता है। और कुआं से किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है गुमला जिला में, याद रखे रहिएगा। तालाब से कभी पूछे तो यहाँ बताएंगे देवघर जिला, देवघर में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होता है। और अगर पूछे नहर से सिंचाई कहाँ होता है, तो नहर से सिंचाई सिंहभूम के क्षेत्र में होता है। खास करके पश्चिमी जो सिंहभूम है उस क्षेत्र में किससे सिंचाई होता है, तो ये नहर से सिंचाई होता है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक नहर से सिंचाई ये होता है पश्चिमी सिंहभूम में, सर्वाधिक कुएं से सिंचाई गुमला में होता है, सर्वाधिक जो तालाब से सिंचाई कहाँ होता है, तो देवघर में होता है, सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ होता है, तो ये लोहरदगा में होता है। अगर आपसे कभी पूछ देना
कृषि का क्षेत्र पूछा जाए, सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है, क्योंकि झारखंड में 60% के आसपास खाद्य फसल के रूप में तो धान होता है। तो धान जो है ना सिंहभूम में सर्वाधिक होता है, इधर पश्चिमी सिंहभूम साइड में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आलू गन्ना ये कहाँ होता है, तो ये होता है आपका कहाँ, हजारीबाग में होता है। और अगर कभी पूछ दे इसके बाद कुछ भी पूछे ना, सब कुछ कहाँ मारिएगा, पलामू, सब कुछ मारिएगा पलामू। कुछ भी पूछ दे, कोई भी खेती बाड़ी पूछे, सब पलामू, गेहूं पलामू, चना पलामू, जौ पलामू, सब पलामू मारिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लेकिन मड़ुआ जो है ना वो नहीं मारिएगा वहाँ पे, ठीक है। मड़ुआ जो होता है वो क्षेत्र रांची के आसपास वाला क्षेत्र में होता है। तो कुल मिलाकर लोहरदग्गा से नदी भी देख लिए, खनिज देख लिए, फिर उसके बाद उद्योग देख लिए, पर्यटन स्थल यहाँ कुछ है नहीं, जो है वो हम बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है इसका वाहन निबंधन संख्या। वाहन निबंधन संख्या JH जो होता है वो JH, वाहन निबंधन संख्या JH का मतलब होता है कि जो यहाँ से गाड़ी निकलेगी उसके ऊपर में जो बैनर होगा, पंपलेट होगा, किस नंबर का होगा, तो JH 8। मतलब इसके पहले गुमला वाला का बताए थे 7 था, और इसका कितना है, 8 है, JH 8 होता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जितना भी बताएं वो गुमला जिला से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूछे जाने का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आई होप इस तरह की चीज़ें पसंद आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।